हरे कृष्णा माँ, हरे कृष्णा एवरीवन। मेरा नाम कीर्ति महाजन है। मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ और मैं माँ से पिछले 6 महीनों से जुड़ी हुई हूँ, मई 2022 से। माँ से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में बहुत ही वंडरफुल चेंजेस आए हैं और उन्हीं में से कुछ इंसिडेंट्स या कुछ मिरेकल्स जो मेरे साथ हुए हैं वे मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहला जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ वो तब हुआ जब मैंने एसबीसी की जर्नी अभी स्टार्ट ही की थी और 1 या 2 हफ्ते हुए थे। मुझे ज़्यादा पता नहीं था एसबीसी और ग्रुप के बारे में। बस मुझे ये पता था कि चलो इसी बहाने हम लोग सब भगवान का नाम ले रहे हैं। तो मैं सबके कमेंट्स पढ़ती थी और अच्छी अच्छी पोस्ट देखने को मिलती थी, तो मैं पोस्ट स्क्रॉल कर करके अपनी नॉलेज बढ़ा रही थी। उसी दौरान 2 हफ्ते, उन्हीं 2 हफ्तों के बीच में मेरा बेटा जो डे केयर में जाता है, वो 2.5 साल का है, वो बीमार हो गया और उसको स्टमक इन्फेक्शन हो गया था। तो मैं उसे लेने गई क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। मैं उसे लेने गई। मुझे ड्राइविंग नहीं आता, डे केयर पास में ही है, तो मैं वॉक करके उसको लेके आई घर पे और तब 2:30-3 बज रहे थे। उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स हो रही थी और वॉमिटिंग्स रुक नहीं रही थी। मैं बहुत पैनिक कर रही थी उस टाइम पे। मेरे हस्बैंड भी उस दिन घर पे नहीं थे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। उसने दिन भर में कुछ नहीं खाया था डे केयर में और घर आके भी कुछ नहीं खाया। उसे इनफैक्ट पानी भी नहीं पच रहा था। मैं उसको हाइड्रालाइट वगैरह दे रही थी, लेकिन वो नहीं ले रहा था। एकदम लो ऑन एनर्जी चला गया था वो। उसकी आंखें भी ऐसे बंद हो रही थी। तो उसको ऐसी स्टेट में देख के मैं बहुत ही घबराई हुई थी। बट उसको कंटिन्यूसली उल्टी हो ही रही थी। अगर मैं उसको पानी भी दे रही थी तो उसकी उल्टी हो जा रही थी। तो मैं उसको चेंज कर रही हूँ, उसके कपड़े वगैरह, और इतने में ही 5-6 बज गए। मुझे टाइम का पता नहीं चला। और यहाँ पे सर्दियाँ होती हैं उस वक्त, मई के अराउंड, तो अंधेरा भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं बहुत डर गई थी कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। उस वक्त के मुझे माँ का एक पोस्ट याद आया जो मैंने स्क्रॉल करते वक्त मैंने कभी तो पढ़ा था अपनी स्टार्टिंग की जर्नी में, दर्द से छुट्टी 4 का, जिसमें बताया है कि अगर माँ को आप इन्वोक करते हैं दिल से तो माँ सूक्ष्म रूप में आपके पास आती हैं और आपकी प्रॉब्लम्स या दर्द आप उनको बता सकते हैं और माँ जो है आपका दर्द हर लेती हैं। तो मैंने भी उस वक्त, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने दिल से उस वक्त माँ को इन्वोक किया कि माँ अब मेरे पास आइए, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप ही मेरी मदद कीजिए। तो मैं आप अपने बेटे को आपकी गोद में दे रही हूँ माँ, आप ही उसे संभालिए। तो उस दिन ऐसा हुआ, ये प्रेयर करने के बाद मैं अपने बेटे को गोद में लेके सोफे पे बैठी थी और मैं वहीं के वहीं सो गई। और उसके बाद मेरे हस्बैंड जब लेट नाइट घर पे आए तो उनको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, बीमार है। लेकिन हम लोग इमरजेंसी में नहीं गए क्योंकि इमरजेंसी में भी बहुत टाइम लगता है, 4-5 घंटे वेटिंग में रहना पड़ता है। तो हम लोगों ने सोचा कि सुबह देखेंगे कि कैसा रहता है उसका। जब भी उसको पहले कभी स्टमक इन्फेक्शन हुआ है तो यूजुअली हमें उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है और 3-4 दिन वो इन्फेक्शन रहती ही है। लेकिन अगले ही दिन जब हम उठे और हमने देखा कि एकदम वो फिट एंड फाइन है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं है, वो एकदम फुल ऑन एनर्जी है। हालांकि उसने पिछले दिन कुछ भी नहीं खाया था, फिर भी सुबह उठ के वो एकदम नाच रहा था, कूद रहा था। और ये देख के मैं एकदम से हैरान थी और तब मुझे समझ में आया कि इट्स ओनली यू माँ, आपने उसे ठीक किया। और ये एक चमत्कार था मेरे लिए बहुत बड़ा, जिससे मेरा जो विश्वास है माँ पे, एसबीसी प्रैक्टिसेस पे और माँ के प्यार पे जो हमारे ऊपर हमेशा वाटरफॉल के जैसे रहता है, और भी बढ़ गया। उसके बाद एक और बहुत ही अमेजिंग मिरेकल मेरे साथ हुआ संडे सेशन में। मैंने जब अपनी जर्नी शुरू की थी, मैंने जब संडे सेशन अटेंड करना शुरू किए थे, तब मुझे कर्मा का उतना कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मुझे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते थे संडे सेशन सुनने में। तो मैंने स्टार्टिंग के किसी सेशन में सुना था माँ को बोलते हुए कि आप अटेंड कीजिए, आप करते रहिए, आपका कर्मा बिल्ड होता है उससे।
और धीरे धीरे आपकी जो ऑब्स्टेकल्स आती हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं हर बार ऑन करके छोड़ देती थी। ये जुलाई की बात है। जुलाई में जब मैं संडे सेशन अटेंड कर रही थी, तब तक शायद मेरा कर्मा बिल्ड हो गया था, तो मेरे संडे सेशन में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आ रही थी। मैं आराम से संडे सेशन अटेंड कर रही थी। उस टाइम पे माँ ने, उस संडे सेशन में माँ ने बोला कि मैं अभी आपको राधा कृष्ण के होने का प्रूफ देती हूँ, आप लोग अपनी पेन पे कंसंट्रेट कीजिए अगर आपको बॉडी में कहीं भी पेन है तो मैंने अपनी बॉडी में, मुझे पेन 6 साल पहले से, मुझे एक दर्द है जो 6 साल से मुझे था। मुझे कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस हुआ था, मुझे ड्राई कफ और फीवर बैक टू बैक हुआ था 6 साल पहले, जिससे मेरी कार्टिलेज में टियर हो गया था। तो डॉक्टर ने मुझे ऐसे समझाया था कि अगर कपड़े में से आप एक धागा निकाल दो तो वो धागा वापस आप पिरो नहीं सकते। इसी तरह जो मेरी कार्टिलेज में टियर हुआ है उसका आफ्टरमैथ ये होगा कि मुझे या दर्द एकदम से ठीक नहीं होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि मुझे उस दर्द के साथ रहना सीखना पड़े। वही मेरे साथ भी हुआ। मैं उस दर्द के साथ रह रही थी तो मैं कुछ भी ज़्यादा एनर्जेटिकली नहीं कर पाती थी, बहुत जल्दी थक जाती थी और पेन हमेशा मेरी चेस्ट में और बैक में रेडिएट करता ही रहता था। उस संडे सेशन में जब मैंने वो जैसे जैसे माँ ने बोला मैंने वैसे ही किया। मैंने आंखें बंद की और मैंने कनेक्ट किया माँ से, और उन्होंने बोला कि अभी मैं प्रभु आप आइए प्रभु। तो उस वक्त मैंने बहुत ज़्यादा एनर्जी फील की अपने हेड के ऊपर, और मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पीठ में से कुछ क्लचर टाइप खुला हो। जैसे हम क्लचर खोलते हैं अपने बालों में से तो एकदम कैसे रिलैक्स मिलता है, मेरी पीठ में से खुला और पूरा एकदम एनर्जी फ्लो हुआ। मुझे ऐसे लगा कि गरम गरम पूरी पीठ में लग रहा है, ऐसे लगा जैसे कोई कोजी हग मिल गया हो। और उसके बाद से मुझे वो दर्द बिल्कुल भी नहीं हुआ। मतलब जो कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस का जो मेरा पेन था, जो मैं पिछले 6 सालों से झेल रही थी, वो पूरी तरह से चला गया। ये जुलाई की बात है और अभी नवंबर है और मुझे वो पेन दोबारा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। माँ से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में इतने सारे मिरेकल्स हुए हैं और इतने सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं कि अगर मैं उन्हें गिनाना शुरू करूँ तो शायद अभी मुझे और 2-4 वीडियोस बनानी पड़ेंगी। बट अभी के लिए मैं यही शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए, वो चाहे इमोशनल लेवल पे हो, स्पिरिचुअल लेवल पे हो, फाइनेंशियल लेवल पे हो। मुझे माँ से इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है कि माँ बस मुझे अब आप ही चाहिए और कुछ नहीं, बस। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए और मेरी ज़िंदगी में इतने पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए, मेरी सोच को बदलने के लिए और मेरी सोच का तरीका पूरी तरह से बदलने के लिए। आपके बीजी सेशन सुन के जो मेरी सोच बदल रही है, मेरी ज़िंदगी बदल रही है, बस मैं यही शेयर करना चाहती हूँ माँ। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय।